अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे शुभ समाचार के साथ। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन उसका उत्सव अभी भी जारी है। आज देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया गया। सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व कहा गया है। ये पर्व दीपावली के 5 दिन चलने वाले उत्सव का ही एक भाग माना जाता है। दिल्ली से लेकर मथुरा और उज्जैन तक गोवर्धन पूजा की रौनक देखने को मिली। हालांकि ब्रजमंडल में पुष्टि मार्गी संप्रदाय के श्रद्धालुओं ने कल ही मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में ये पर्व मना लिया था, लेकिन कई इलाकों में आज गोवर्धन पूजा की गई। वाराणसी में इस अवसर पे विशेष शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कृष्ण लीला के अनूठे रंग देखने को मिले। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी गोवर्धन पूजा की रौनक देखने को मिली। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भी आज गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, गोवर्धन पूजन के शुभ अवसर पे गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की शयन रूप में आकृति बनाई जाती है। शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पे भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय खाद्य सामग्री का भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के बाद कल भाई दूज का पर्व है। ये पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। अलग अलग इलाकों में ये पर्व अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई जगह इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए व्रत भी करती हैं और विधि विधान के साथ पूजा भी करती हैं। इस त्योहार के साथ ही पंच महोत्सव दिवाली उत्सव का समापन होता है। हर साल जाते जाते दिवाली हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाती है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का प्रतीक है। भाई दूज भाई बहन के स्नेह और अटूट रिश्ते का प्रतीक, भाई के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का पर्व। आमतौर पर दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज की तिथि का आरंभ 2 नवंबर शाम 8:21 पे हो रहा है और तिथि का समापन 3 नवंबर रात 10:05 पे होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार भाई दूज का पर्व रविवार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह में 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। इसलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 11:15 यानी 11:45 होगा। आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा और उसका बहन उसका तिलक करके उसके मंगल कामना करेगी तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से जो है यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया का ये पर्व जो है मनाया जाता है। इसके लिए जो 3 शुभ मुहूर्त हैं, प्रातःकाल का, दोपहर का और शाम का। प्रातःकाल 9:22 से 12:04 का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर को 1:26 से 2:47 का मुहूर्त है और शाम के समय 5:30 से 7:09 तक का जो शुभ मुहूर्त है। ऐसे में बहन के द्वारा भाई का तिलक करने से अति शुभ रहेगा और भाई की जो है दीर्घायु की कामना करते हुए बहनें अपने भाइयों को तिलक करेंगी और मंगल कामना करेंगे और उसके भाई भी जो है उपहार स्वरूप अपनी बहन को कुछ न कुछ जो है वो भेंट करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला पर्व भैया दूज सनातन धर्म का एक और बेहद खास त्योहार है। भारत के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज को बेहद उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए और बहन को तिलक लगाकर भाई को खाना खिलाकर स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भैया दूज के दिन बहनों को यमराज के नाम से चौमुखी दीपक जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इससे भाई की आयु बढ़ती है। भैया दूज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को खाना भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी भाई की आयु बढ़ती है और घर में खुशहाली आती है। भाई दूज पर पूजा करने के लिए सबसे पहले आटे से चौक बनाएं। इसके बाद भाई को इस चौक पर पूर्व की ओर मुख करके बिठाएं और भाई के सर पर फूल, पान, सुपारी और पैसा रखकर माथे पे तिलक करें। इसके बाद तिलक लगाने के बाद भाई के हाथों में कलावा बांधें और हमेशा रक्षा करने का संकल्प लें।
इससे भाई बहन का प्यार बरकरार रहता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज को बेहद उत्साह से मनाया जाता है। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसे आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती है। पौराणिक कथा के मुताबिक यमराज और यमुना दोनों ही भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या की संतान है। यानी यमुना काल देवता यमराज की लाडली बहन है। कहानी बताती है कि यमुना अपने प्रिय भाई यमराज को बार बार अपने घर आने के लिए संदेश भेजती थी, लेकिन हर बार यमुना को निराशा ही मिलती। व्यस्तता के चलते यमराज अपनी बहन यमुना के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन यमुना का अनुरोध सफल हुआ और यमराज अपनी बहन यमुना के घर जा पहुँचे। यमुना ने अपने घर में भाई यमराज का जी भर कर आदर सत्कार किया, उन्हें मंगल टीका लगाया और अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करवाया। यमराज और यमुना दोनों भाई एक ही संतान हैं, दोनों भाई बहन हैं। इसलिए जब भाई की पूजा हो जाती है तो बहन भी प्रसन्न हो जाती है, और बहन की पूजा हो जाती तो भाई भी प्रसन्न हो जाता है। इस पूजा से यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और साथ साथ यमुना भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए सबका कल्याण होता है। किसी को कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जो अकाल मृत्यु हो। भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के बीच प्रेम और बंधन का प्रवाह बनाए रखने का त्योहार है। कई पौराणिक मान्यताएं भी इस दिन किए गए पूजा पाठ को बेहद शुभ, फलदायी और मंगलकारी बताती हैं। लेकिन तमाम रीति रिवाजों और परंपराओं के इतर हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने और इस अटूट बंधन को निभाने का वादा स्नेह के त्योहार पर सबसे बड़ा उपहार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दीपावली के दूसरे दिन नवाबों के शहर लखनऊ में पतंगबाजी का उत्सव होता है। जमघट वाले दिन लखनऊ में पतंगबाजी का शौक आम आदमी से लेकर कई खास लोग भी पालते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पतंगबाजी में अपने हाथ आजमाए और पतंगबाजी की। पतंगबाजी में जमघट में कई नेताओं के साथ उनके नाम की पतंग थी। यूं तो पतंग मनोरंजन और खेल का साधन होता है, लेकिन लखनऊ और अवध के क्षेत्र में पतंगबाजी एक हुनर है। पतंगबाजी एक खेल है और इस खेल में लखनऊ के पतंगबाजों की अलग ही पहचान रहती है। दीपावली के दूसरे दिन पतंगबाजी होती है और इस बार ये पतंगबाजी राजनीतिक रंग भी लिए है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम की ये पतंग है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम की पतंग है, योगी जी के नाम की भी पतंग है, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा की भी पतंग है। और तमाम ये पतंगों के जरिए संदेश देने की कोशिश पर्यावरण को लेकर कि अगर हम वृक्ष लगाएंगे वे हमारे काम आएंगे। तो पतंगबाजी का हुनर लखनऊ वालों में खास होता है। हमारे साथ अन्नू जी हैं। ये लखनऊ वालों का ये पतंगबाजी का जो हुनर है, इसमें ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? पतंगबाजी की रिवायत हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। दीपावली के दूसरे दिन जब परेवा का लग्न होती है तब ये जमघट का आयोजन किया जाता है। नेता हो या अभिनेता हो सब आमंत्रित रहते हैं और लखनऊ जो पुराना लखनऊ चौक है खास तौर से, यहाँ पे सारी रिवायतें हमारी होती हैं। हमारे लिए हर्ष की बात होती है कि इसमें उत्तर प्रदेश काइट क्लब की तरफ से ब्रजेश पाठक भाई ने नुमाइंदगी की और लखनऊ शहर के नामचीन पतंगबाज हमारे बीच उपस्थित हुए। इतिहास की बात करें तो ये कब से शुरू है, क्या महत्व है, और पतंगबाजी जमघट वाले ही दिन होती है या होली के बाद और भी कभी होती है? दीपावली के दूसरे दिन ट्रेडिशनल प्रोग्राम है ये जमघट। ये हमारे बाप दादाओं से चला रहा है। मैं सैकड़ों वर्ष पुरानी जो ये परंपरा है उसको पालन करते हुए हम लोग भी आयोजन करते हैं। माइक लगता है, पतंगबाजों को चिट्ठी संदेश भेजे जाते हैं और ये लखनऊ का जो आयोजन है इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के पतंगबाज आने के लिए उत्सुक रहते हैं और आते हैं। जब इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तमाम सारे लोग इसमें शरीक होते हैं तो ये कार्यक्रम और बड़ा हो जाता है। और ये मैदान जब पतंग कटती है तो आतिशबाजियों के तरफ से गोले छोड़ाए जाते हैं और वो काटा
से चिढ़ाया जाता है। ये जो है ना, जब पतंग कटती है तो ये देखिए जोश लखनऊ वालों में ही मिलेगा। ये लखनऊ फ्लाइंग क्लब, काइट क्लब है ये आपका। तो ये जो काइट क्लब है, बाकायदा हमने क्रिकेट क्लब सुना था, फुटबॉल क्लब सुना था, ये काइट क्लब आप लोग कहाँ कहाँ चला रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं और ये क्लब की क्या खासियत है? ये क्लब जो है ये सिर्फ लखनऊ तक या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पे टीमें और राष्ट्रीय स्तर पे टूर्नामेंट भी बाकायदा इसके होते हैं। पतंगबाजी जो है वो लखनऊ का खास स्पोर्ट्स में से एक है और बहुत यूं कहे जाए कि फुर्सत के पलों में क्या किया जाए तो पतंग उड़ा लिया जाता है ये लखनऊ में हमेशा से। और ये लखनऊ की जो लखनऊ के पतंगबाज बड़े माहिर होते हैं। बिल्कुल, लखनऊ के पतंगबाज बहुत मशहूर हैं। पतंगबाजी के हुनर को और कैसे बढ़ा रहे हैं आप? देखिए, गंगा जमुना की तहजीब है ये पतंग, और ये त्योहार जो है गंगा जमुना की एक तहजीब में है। और लखनऊ को जो है यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसलिए पतंगों की। और ये छतों पतंगें लड़ती रहती हैं। और यहाँ के मैदान है काफी, जैसे कि यहाँ पे कैटर्स कॉलोनीज वगैरह है, वहाँ पे मैदान वगैरह है। एसोसिएशन है, हम लोग की एसोसिएशन चलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है। हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, इंडिया से पूरी टीमें आती हैं, 165 टीमें करीब आती हैं। बड़ा मतलब नेशनल लेवल का? जी हाँ, नेशनल लेवल का त्योहार है, मतलब पतंग का त्योहार। तो पतंगबाजी दुनिया के लिए एक मनोरंजन का साधन होगा, लेकिन लखनऊ वालों के दिल में बसती है पतंग, क्योंकि पतंग से कभी उनकी अपनी प्रेमिका को भेजने का साधन होती थी पतंग। और आज राजनीति में लोगों को, अपने लोगों का पतंग उड़ा करके सम्मान का भी एक इश्क का त्योहार है। बिल्कुल इश्क का त्योहार है। भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन होता है। इस पूजा को आमतौर पे व्यापारी वर्ग और कायस्थ समाज के लोग करते हैं। इस पूजा में भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है। चित्रगुप्त जी को मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से करियर और कारोबार में तरक्की होती है और जीवन में उन्नति का वरदान प्राप्त होता है। भगवान चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी कहलाते हैं और ये भी कहा जाता है कि सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी ही रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा करने से करियर और कारोबार में तरक्की होती है। मान्यता है कि चित्रगुप्त पूजा के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा से जीवन में उन्नति, मधुर वाणी और बुद्धि में विकास का वरदान प्राप्त होता है। चित्रगुप्त पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यानी दिवाली के दूसरे दिन यम द्वितीया और भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस तिथि को भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। पंचांग के अनुसार इस साल चित्रगुप्त पूजा 3 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 की रात में 8:21 पर हो रही है और इस तिथि की समाप्ति 3 नवंबर की रात 10:05 पर होगी। ज्योतिषियों के अनुसार इस दौरान भगवान चित्रगुप्त की पूजा का शुभ मुहूर्त 3 नवंबर 2024 को सुबह 7:57 से दोपहर 12:04 तक बन रहा है। मान्यता है कि भगवान चित्रगुप्त का जन्म सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के शरीर से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ था। चूंकि ये भगवान ब्रह्मा के शरीर यानी काया से पैदा हुए थे, इसलिए उनका एक नाम कायस्थ भी है और पृथ्वी पर उन्हें चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। उन्हें हमेशा कलम और दवात लिए हुए दिखाया जाता है। कायस्थ समुदाय का मानना है कि वे चित्रगुप्त के वंशज यानी चित्रांश हैं। चित्रगुप्त पूजा वाले दिन व्यापारी समुदाय और कायस्थ समाज में कलम दवात, खाता बही, नोटबुक और कागज की पूजा की जाती है। कारोबारियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन नई किताबों पर श्री लिखकर काम की शुरुआत की जाती है। संपूर्ण आय व्यय का हिसाब लिखकर भगवान को समर्पित किया जाता है, इसीलिए इसे कलम दवात पूजा भी कहते हैं। मान्यता है कि इससे व्यापार में तरक्की होती है। कलम दवात पूजा के दिन भगवान चित्रगुप्त का स्मरण करने से कार्य में उन्नति, आकर्षक वाणी और बुद्धि में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
त्योहारों के इस मौसम में कुकुर तिहार उत्सव की अपनी अलग ही मान्यता है। नेपाल के अलावा भारत के कुछ हिस्सों में कुकुर तिहार उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यम पंचक के दूसरे दिन डॉग्स के सम्मान में इस उत्सव को मनाने की परंपरा है। नेपाल में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुकुर तिहार को कुत्तों का दिन कहा जाता है। ये तिहाड़ के 5 दिवसीय त्योहारों में एक उत्सव है। डॉग्स को उनकी वफादारी, साहचर्य और सुरक्षात्मक प्रकृति के लिए सम्मानित किया जाता है। डॉग्स को हिंदू संस्कृति में पवित्र मान्यता है। कुकुर तिहाड़ के दौरान कुत्तों को फूलों की मालाओं से सजाया जाता है, उनके माथे पे लाल टीका लगाया जाता है और विशेष भोजन दिया जाता है। ये त्योहार मनुष्यों और कुत्तों के बीच गहरे बंधन का प्रतीक है और उनका सम्मान करता है। साथ ही जानवरों के प्रति नेपाली समाज की सांस्कृतिक श्रद्धा को भी दर्शाता है। मां गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के मौके पे अभिजीत मुहूर्त में 12:14 पे शीतकाल के लिए बंद हो गए। शीतकाल में 6 माह के लिए मां गंगा के दर्शन अब शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। सैनिक बैंड की धुन पर पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ कपाट बंद किए गए और मां गंगा की डोली वहां से रवाना हो गई। इस पावन मौके पे गंगोत्री धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं कपाट खुलने से लेकर बंद होने तक गंगोत्री धाम में इस बार 8,22,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज के अवसर पर रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट जब बंद हुए तो मां गंगा की डोली वहां से निकाली गई और इसमें करीब 8.25 लाख लोग शामिल हुए। तीर्थ यात्रा के लिए करीब 8,22,000 लोग वहां पर पहुंचे और इस डोली को बेहद धूमधाम से निकाला गया। शीतकाल के लिए अब गंगोत्री धाम बंद हो गया है और आने वाले समय में यानी रविवार को केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। इस पावन मौके पे गंगोत्री धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और विधि विधान के साथ सैनिक बैंड की धुन पर पूजा अर्चना के बाद कपाट को बंद किया गया और इस धूमधाम में बैंड बाजे में लोग काफी उत्सुक नजर आए, उल्लास से भरे हुए नजर आए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 59 साल के हो गए हैं। अपने चहेते सुपरस्टार को बर्थडे विश करने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ रात से ही जुट गई थी। हर साल की तरह इस बार भी शाहरुख के जन्मदिन पर मन्नत के बाहर फैंस की लंबी कतारें लगी। अपने चहेते कलाकार की एक झलक पाने और उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए इन लोगों की बेताबी साफ नजर आई। देश भर से आए शाहरुख के कई फैंस उनके दीदार के लिए घंटों घर के बाहर खड़े रहे। किसी ने अपने बादशाह के लिए उनका सिग्नेचर पोज बनाया तो किसी ने अपने पठान के लिए गाना गाकर उनके प्रति दीवानगी दिखाई। पिछले साल पठान, जवान और डंकी की बैक टू बैक कामयाबी के बाद जनता बेसब्री से शाहरुख की अगली फिल्म का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख की अगली फिल्म अपनी बेटी सुहाना खान के साथ है, जिसे सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फैंस का इंतजार भी अब जल्द ही खत्म होने वाला है। हैप्पी बर्थडे टू शाहरुख, वी लव यू शाहरुख। और इसी दिन के लिए हम दिल्ली से मुंबई आते हैं। आप दिल्ली से आए हो? दिल्ली से आए हैं। I am from Singapore and I love Shah Rukh Khan so much. You know Shah Rukh Khan, you mean a lot to me and you don't know that. वो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है खान को देखने के लिए, क्योंकि इस दिन का हम 1 साल वेट करते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, तो हम सब बहुत एक्साइटेड है। खान साहब स्पेशल है हमारे लिए। खान साहब भी हमारे लिए। आज हमारा हम औरंगाबाद आज स्पेशली उनके लिए आए हो। हाँ, स्पेशल कैसे विश करोगे उनको? विश करेंगे बॉस आप? मैं इंदौर से आया हूँ, आशीष श्रीवास्तव, और उनके लिए काफी सालों से हम इवेंट कर रहे हैं। आज भी हम उनके लिए स्पेशल आए हैं, तो आज काफी दिल से उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। बिल्कुल।